पाकिस्तान चाहता है कि सरमायाकारी आए और ख़ास करके सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करे और उसके लिए जो मुख्तलिफ ऑफ़र्स पाकिस्तान सऊदी अरब को करता रहा है उसमें से एक जो है वो रैकोदिक माइंस में जो पाकिस्तान के शेयर्स हैं वो बेचने की बात हो रही है और 15% जो शेयर्स हैं बेचने की जो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हैं उसके हवाले से सऊदी अरब की तरफ से ऑफ़र आई है, लेकिन वो ऑफ़र अपेरेंटली लगता है कि गवर्नमेंट को शायद एक्सेप्ट नहीं है और उसके लिए अब उन्होंने एक कमेटी बना दी है गवर्नमेंट ने कि ताकि बेस्ट प्राइस मिल सके। तो ये क्या मामला है, क्योंकि हम बड़े डेस्परेट हैं, बड़ी कोशिश हो रही है हमारी कि किसी तरीके से किसी भी मद में सऊदी अरब की तरफ से और यूएई की तरफ से सरमायाकारी आए और ये एक ऐसा मंसूबा है कि जहां पर लगता है कि शायद चीज़ें आगे बढ़ जाएं। कामने जो रैकोडिक का प्रोजेक्ट है ना, दुनिया के चंद बड़े जो ज़खायर हैं सोने और तांबे के उनमें इसका शुमार होता है और ये ऐसा मंसूबा है जिसमें हर इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वर्ल्ड का उसका इंटरेस्ट है। कोई इसमें सरमायाकारी करना चाह रहा है और कोई इसके लिए कर्ज देना चाह रहा है। जैसे आपको पता है कि 50% इसके जो शेयर होल्डिंग है पहले ही एक कनेडियन कंपनी के पास और जो बाकी 50% है 25% वफाकी हुकूमत के पास और 25% सूबाई हुकूमत के पास। जो वफाकी हुकूमत का शेयर है 25% का, उसमें 15% पाकिस्तान ने बेचने की ऑफ़र की थी सऊदी अरेबिया को। अब ये ऑफ़र कुछ चंद माह पहले हुई थी, बल्कि मेरा ख्याल है कि इसको साल होने वाला है इस बात को, लेस देन अ ईयर, बट उसके काउंटर एक फिर उसकी प्राइस ऑफ़र की थी सऊदी अरेबिया ने और वो जो प्राइस थी वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसकी एपिक्स कमेटी का इस हुकूमत के दौर में एक ही इजलास हुआ है। वो इजलास हुआ था मई में, मई 2024 के इजलास में वो प्राइस पेश हुई और उसको फाइनल उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए वो मामला जो था वो वफाकी हुकूमत की जो रेलिवेंट जो मिनिस्ट्रीज थी उनके हवाले कर दिया गया, फाइनेंस के और पेट्रोलियम के। एक ख्वाहिश थी हुकूमत पाकिस्तान की कि जो भी प्राइस ऑफर हुई है इसको एक्सेप्ट कर लें। प्राइस तो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि प्राइस नेग्लिजिबल थी कंपेयर टू दी एसेट, उसकी जो वैल्यू है और उसके ऊपर जो रिटर्न है, जो एक तो ये फैक्टर उसके मुकाबले बहुत कम प्राइस थी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान में कुछ लोगों का, कुछ इदारों का ये ख्याल था कि इस प्राइस को दो कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। एक तो ये कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं सऊदी अरेबिया से और उसका जो रोल ओवर है वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सऊदी अरेबिया को नाराज़ नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये कि एक कमर्शियल इसका भी एक वैलिड एक पॉइंट दूसरी तरफ से काउंटर आर्गूमेंट आता था कि जो रैकोडिक ये जो शेयर अगर आप सस्ते भी दे देते हैं उनको, तो रैकोडिक के साथ दो और एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं, गालिबन उसको L6 और L8 कहते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज में। तो उन ब्लॉक्स के अंदर अगर सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पे अनप्रूवन रिजर्व्स हैं, तो वो हम जो अगर यहाँ पे हमें कोई कम प्राइस मिलती है तो वहां पे कॉम्पनसेट हो जाएगा और एटलीस्ट एक वहां पे कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। बहरहाल दोनों साइड पे आर्गूमेंट्स थे, फैसला फिर यही हुआ कि ये प्राइस जो है ये बहुत कम है और चूंकि इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी आनी है इस प्रोजेक्ट की, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है प्रोजेक्टेड, वो आनी है जनवरी में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर अब ये फैसला हुआ है कि एक हुकूमत का एक और कानून है हुकूमत पाकिस्तान का, इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट, वो जो कानून है उसके तहत अब G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर सकते हैं। तो अब इस एक कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी कानूनी है, कोई ऐसी नोटिफाइड कमेटी नहीं है, ये लॉ प्रोवाइड करता है। मुज़ाकराती जो कमेटी है उसमें फाइनेंस के, पेट्रोलियम के, SIFC के और जो कंपनीज जिनके इनमें शेयर्स हैं, लॉ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 3-4 बड़े काम करेगी। नंबर 1 प्राइस डिस्कवरी करेगी और प्राइस डिस्कवरी में इंटरनेशनल जो एडवाइजर्स हैं वो उनको हेल्प करेंगे। नंबर 2 वो जो अभी तक कुछ में कुछ स्पेंडिंग हो चुकी है उसके हवाले से नेगोशिएट करेगी सऊदी अरेबिया से, उसमें जो उनसे वापस लेना है वो कैसे पैसा लेना है। तीसरा, एक सऊदी अरेबिया ने कोई $150 मिलियन की ग्रांट भी ऑफर की थी, उसका क्या स्टेटस है, उसको कैसे डील करना है वो डिस्कस करेंगे। फिर अगर ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं तो एक कमर्शियल एग्रीमेंट जो है प्रपोज ये कमेटी नेगोशिएट करेगी विद सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया में जो है वहाँ पे उनका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जो दुनिया के चंद बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स में जिसका शुमार होता है वो इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं, तो वो कमर्शियल एग्रीमेंट नेगोशिएट करके फिर ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में कम से कम 2 माह तो सिर्फ इसको प्राइस डिस्कवरी में लगेंगे और फिर बाकी जो टाइम लगता है सऊदी अरेबिया। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया और इस पर बात भी बहुत होती है कि ये गेम चेंजर हो सकता है, इसमें दुनिया के जो चंद ये वो माइंस हैं जहाँ पर सोने और तांबे के बहुत बड़े ज़खायर हैं और कहा जाता है कि अगर हमने इसको एक्सप्लॉइट कर लिया सही तरीके से तो अगले आई थिंक 35-40 साल तक पाकिस्तान की मैशत को सस्टेन कर सकता है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कहा यह जाता है कि 6-7 अरब डॉलर की पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक तो थ्रू सऊदी अरब हम ये कर रहे हैं, क्या ये जो बाकी 50% शेयर कैनेडियन कंपनीज के पास हैं, बैरिक गोल्ड के पास, क्या वो भी सरमायाकारी लाने के बारे में सोच रही है? उनके पास तो शेयर्स ऑलरेडी हैं, तो उस पर कोई काम अभी तक हो रहा है वाइल पाकिस्तान सऊदी अरब से निगोशिएट कर रहा है? देखिए, तकरीबन $6 अरब की टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें पाकिस्तान को अराउंड $3 बिलियन पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है।
उसके लिए अमेरिका की भी एक ऑफर है कि हम इसमें इसके लिए लोन देना चाह रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो प्रेफर्ड या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का एक स्टेटस लेना चाह रहा है जो हुकूमत पाकिस्तान देने को तैयार नहीं है। उसके अलावा जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, जर्मनी, इनकी जो एग्जिम बैंक्स हैं वो इसके लिए लोन देना चाह रहे हैं। एडीबी का इसमें इंटरेस्ट है, वर्ल्ड बैंक का इसमें इंटरेस्ट है। तो वो ये जो जितने भी मैंने नाम लिए तमाम इसके लिए कर्ज देना चाह रहे हैं। तो प्रोजेक्ट ल्यूक्रेटिव है, कोई लोनिंग के जरिए हेल्प करना चाह रहा है, इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहा है, और कोई इसकी शेयर होल्डिंग के जरिए। तो ये हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे नेगोशिएट करता है। आपको पता है ना कि आर्मी चीफ एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, तो अगर 130 अरब डॉलर का हमारे ऊपर कर्ज है तो कोई मसला नहीं, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि बिल्कुल रिजर्व्स हैं, फिर आपने उसको निगोशिएट कैसे करना है और उससे बेहतरीन अपने प्राइस कैसे लेनी है, ये हमारे जो निगोशिएटर्स हैं उनका ये टेस्ट होता है। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे इस तरह की नेगोशिएशंस हम करते रहे हैं, ऐसे कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे।